भाई जिसके नाम में ही हो इम्पॉसिबल, भला उनके लिए कौन सा कार्य हो सकता है नामुमकिन। तो पुष्पा इम्पॉसिबल ने कर दिखाया दी इम्पॉसिबल। जी हाँ, कुंजबाला जैसी नकचड़ी महिला का भी दिल जीत लिया इन्होंने। इतनी बेकार चाय फालतू चाय पीने से अच्छा है कि मैं चाय ही ना पीऊं। लेकिन ये क्या तरीका हुआ है? फिर ताना मार के क्यों बोल रहे हो उसको? जो बर्ताव व्यक्ति के साथ होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या वही बर्ताव सोनल बेन के साथ नहीं होना चाहिए? कभी कभी इंसान को उसकी भाषा में समझाना पड़ता है, वरना चीजें समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह पुष्पा ने ये मूल मंत्र को अपना हथियार बनाया है, क्योंकि कुंजबाला को समझाना मुश्किल काम है, लेकिन पुष्पा हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करना जानती है। छी, इतनी बेकार चाय, फालतू चाय पीने से अच्छा है कि मैं चाय ही ना पीऊं। भेजा इसको वापस। सोनल बेन ने ऐसी चाय बनाना सिखाया मुझे। पुष्पा का ये रुख देखकर आपको लगा होगा कि आखिर छोटी सी बात को लेकर भला अपनी बहू दीप्ति पर क्यों भड़क रही है, लेकिन ये पुष्पा का स्टाइल है कुंजबाला को समझाने का। जब पुष्पा अपनी बहू को डांटती है तो दीप्ति की दादी को बुरा लगता है कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर क्यों डांट रही है। तब पुष्पा को मौका मिलता है और वो कुंजबाला से पूछती है कि क्या आप अपनी बहू सोनल के साथ प्रेम से रहती हैं। ये सुनने के बाद कुंजबाला की फर्राटे मारती जबान पर ताला लग जाता है। जो बर्ताव व्यक्ति के साथ होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या वही बर्ताव सोनल बेन के साथ नहीं होना चाहिए? आप हम सास बहू के बीच में ना बोले तो बेहतर होगा पुष्पा बेन। आप मेरे और दीप्ति के बीच में इतना बुरी रही बात है, तो सुनने की भी आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। जिसने घरगटी को देखी वो उसे चलाना सीखने वाली आपकी जिद को ताकि आप पेट भर खाना खा सकें। करता है आजकल के जमाने में सब बहुत खींचता है चक्की में आकर। मैं पिसवाऊं आपकी दीपू से चक्की? ये अच्छा लगेगा? एक्चुअली पुष्पा का तो है ही एक स्टाइल है, अंदाज है। वो खुद उसकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ हो, लेकिन वो यही समझती है कि सामने वाले की वो परेशानी दूर करे। तो ऐसे ही सोनल बेन की जीवन में कुछ तकलीफ़ आई है उनकी सास को लेकर, तो वही कोशिश कर रही है पुष्पा की उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सके। तो वही उसकी कोशिश है और उसी कोशिश के चलते वो कुंजबाला मासी को समझाने का प्रयत्न कर रही है कि उनकी सोच जो है वो थोड़ी अपडेट करने की उनको आवश्यकता है, उनकी सोच को। पुष्पा की बातें सुनकर कुंजबाला का हृदय परिवर्तन नजर आने लगता है, क्योंकि पुष्पा ने कुंजबाला को समझाने का जो तरीका अपनाया था वो काम कर गया। अब पुष्पा ही सोनल और उसकी सास के बीच की दीवार को गिराने की कोशिश करेगी, ताकि रिश्तों में आए खटास को दूर और मिठास को बढ़ाया जाए। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अब तो फिल्म स्टार्स भी जान चुके हैं कि ओटीटी इज द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट। और लीजिए, उन सितारों की फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो गया है जो ओटीटी पर धीरे धीरे करके डेब्यू कर रहे हैं। वेल, द लेटेस्ट टू जॉइन द लिस्ट इज ऑफ कोर्स सुनील शेट्टी। जी हाँ, जो धारावी बैंक लेकर एमएक्स प्लेयर पर जल्द ही आ रहे हैं। तो एक खास मुलाकात इनके साथ तो बनती है। सुनील शेट्टी का होने जा रहा है ओटीटी डेब्यू। 19 नवंबर को एमएक्स प्लेयर पर आने वाले शो धारावी बैंक से। धारावी बैंक में सुनील नजर आएंगे एक डॉन के किरदार में और पुलिस ऑफिसर बने दिखेंगे विवेक ओबरॉय। और दोनों के लिए ये किरदार, ये शो दिल के बहुत करीब है। और उसकी क्या वजह है ये उन्होंने बताया है इस शो के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर। Dharavi, the team that executed, it was the local boys that executed a seamless shoot. मैंने अपनी जिंदगी में इतनी seamless shoot कभी की नहीं। प्यार बहुत था, लेकिन अनरूली नहीं थे। डिस्टर्बेंस कभी कुछ नहीं था। आवाज़ जब हम सीन करते तो एक आवाज़ नहीं निकलती थी। लोग सिर्फ ये पूछे, कुछ खाओगे, कुछ ये करोगे, घर में बैठोगे, ये करोगे। दैट वाज धारावी, जो दुनिया बाहर की दुनिया को लगती है कि कितनी केओस है यहाँ पर, लेकिन एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा हुआ है। where festivals
are celebrated like festivals. Like India needs to be celebrating its festivals, which we've seen in this last 1 year. Diwali, Holi, Eid, everything has meant so much to us. Ganpati, they've been huge. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको दिल से लेजेंडरी सुनील शेट्टी, हमारे प्यारे अन्ना को वर्ल्ड ऑफ ओटीटी में वेलकम करना चाहिए। और एंट्री मारी तो बॉस, कैसी एंट्री मारी तलाइवन, अमेजिंग। आई थिंक इट ऑल बिगिंस फ्रॉम मिस्टर गौतम तलवार, जो तलवार की तरह तेज है और गुलाटी नहीं मारते। जैसे गुलाटी बोला तलवार निकाल दिया था उन्होंने। मैं बोला डजंट मैटर, थलाइवा यार रख लो यार, अपने पास रख लो। जाने दे, बच्चा है छोड़ दे। शो का ट्रेलर देखकर शो देखने का मन जरूर करेगा। खासकर सुनील शेट्टी के किरदार को देखने का मन तो जरूर होगा, क्योंकि ये किरदार है भी ऐसा कि सुनील और विवेक दोनों ने जब इस कहानी की स्क्रिप्ट सुनी थी तब इसी किरदार को निभाने की इच्छा जताई थी। It all stems from an intent यार। मैं बहुत कम काम करता हूँ, ज़्यादा काम करता नहीं हूँ। After the success of Inside Edge 1, 2, 3, every time I would go out to promote it, people would say यार अब जब Inside Edge इतनी अच्छी चल गई है, why aren't you doing something else? Why aren't you doing more work on OTT? And my whole thought process was यार quality करते हैं, quantity के पीछे नहीं भागते हैं, आराम से I have to enjoy it, I have to believe in it, I have to feel committed to it as a character and enjoy the whole experience. I mean, I've had 2 decades of a career now. At some point in life, you realize कि अब unless I feel truly deeply connected and satisfied as a creative person, as an actor, मुझे अब ये नौकरी के लिए नहीं करनी। And I think that's what connected with the way Gautam, Percy, the whole team, when they brought Dharavi to me. And funnily enough, Sarthak and I were at a dinner years before that, a couple of years, 2-3 years before that. And he said, यार मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। हाँ, संजय गुप्ता के घर। And he said, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। And I said, यार ये बड़ा interesting है यार, it's fascinating. And I was thinking of Talaivan as a character, right? Because the way it was. But that's exactly what happened to me. जैसे ही मैं synopsis भेजे तो मैं बोला प्ले क्या कर रहा हूँ, पुलिस वाला नहीं बनना है। थलाइवन हो तो बात करते हैं, you know, exactly the same thought. वैसे भी शूट आउट में हम लोगों ने कर लिया, राइट? गुंडा एंड पुलिस वाला नाव भी रिवर्स मार रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन जैसे हमने सबने कहा, आप स्टेज पे अगर सुने होंगे, सभी ने एक ही कहा कि टीम इतनी अच्छी थी। और जब टीम अच्छी होती है बहुत आसान हो जाता है। यू नो, राइटिंग इतनी खूबसूरत, डायरेक्टर इतना अच्छा, सिनेमाटोग्राफर, आर्ट डायरेक्शन, ये सब वो खूबियाँ ऐड करती है। और उसके बाद में जो को आर्टिस्ट आपके हैं, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब 4 खंबे बहुत ही पावरफुल होते हैं तो आसान हो जाता है। तो आई थिंक इट वॉज कंपैरेटिवली ईजियर फॉर मी इफ़ आई वॉज़न्ट इन अ यूनिट लाइक दिस। ऐसी यूनिट न मिलती तो शायद मुझे बहुत टेंशन होता, लेकिन बाकी जो था, जो फिजिकलिटीज़ थी, 3 घंटे 4 घंटे मेकअप का, वो सब तो हम वैसे भी झेल ही लेते हैं। लेकिन आई थिंक क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी, मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली इजी, लेकिन साथ साथ मेहनत बहुत रही, खास करके डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज पर ये देखना, क्योंकि मेरे हीरोज़ भी ऐसे हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे स्टॉलवर्ड एक्टर्स हैं कि मुझे हमेशा ये दिमाग के पीछे रहता था कि यार कहीं गड़बड़ ना कर दूँ, कहीं मजाक ना बन जाऊँ। और मेरी पहली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वैसे ही मैंने कहा कि OTT की पहली, इसके पहले मैंने काम किया है, लेकिन साउथ में मैंने कुछ फिल्में की जो टेस्टिंग ऑफ वाटर्स थी मेरे लिए। आप ऐसे टेक्निकली देखा जाएगा तो 7-8 साल के बाद मैं कुछ ढंग का काम कर रहा हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि ढंग का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ढंग का काम आया ही नहीं मेरे पास। धारावी बैंक में लंबे समय बाद शांति प्रिया भी नजर आएंगी, जो खुद भी इस शो के जरिए OTT डेब्यू कर रही हैं। यस, मैं इस शो में तलैवन की बहन प्ले कर रही हूँ। तलैवन यानी सुनील शेट्टी जी की बहन का प्ले करें, जिसका नाम है बूनम्मा। एंड शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग लाइक तलैवन। शी इज़ द पर्सन टू मेक हिम अ किंग in making of a king, and she is also equally a politician and hungry for power.
सो वेयर शी इज बाद में पता चलेगा, लाइक तालिबान जो फैमिली बोल रहे हैं उनके पीछे भी क्या क्या चल रहा है करके। सो यस, पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो भी है। यस, धारावी बैंक में सोनाली कुलकर्णी, ल्यूक केनी, फ्रेडी दारूवाला, सिद्धार्थ मेनन और कई जाने माने कलाकार भी नजर आएंगे। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। भैया, इस तेज रफ्तार जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है ना कि टीवी की कहानियां बड़ी ही स्लो स्पीड पर जा रही है, लेकिन उतनी ही तेजी से जाती है पर्दे के पीछे की कहानियां। तो चलिए आपको कर देते हैं अप टू डेट आपके एंटरटेनमेंट के डेली डोज से हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर सवार होकर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से। अब भाई देखिए, यहाँ पर भी हो गई है ये बहुत बड़ी गड़बड़ी। वो क्या है ना, अक्षरा का एक्सीडेंट हो गया है। सॉरी यार, मेरी तरह मत लगे, तुम ठीक हो ना? चोट नहीं लगी तुम्हें? डर तो नहीं लग रहा? डरने वाली कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मैं कहाँ लगी, कहाँ है तुम्हें? और इस एक्सीडेंट से ये बदल जाएगी अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी। डॉक्टर्स अभिमन्यु को ये बताएंगे कि अक्षरा के माँ बनने में ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर वो माँ बन भी गई तो उसकी जान को खतरा होगा। इस तरीके से कुछ कहानी अब आगे बढ़ेगी। वहीं फटाफट खबरों में अब आगे चलते हैं और बात करते हैं सीरियल वो तो है अलबेला की। अब देखिए इधर सयूरी के दिमाग पर कितनी गहरी चोट आई है। उसे लगता है कि उसका बच्चा जिंदा है। इस खिलौने को वो अपना बच्चा मान रही है। ये कान्हा से कहती है कि तुम बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या हो गया है तुझे? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है तू? जी, हमने क्या किया है? एग्जैक्टली, तूने किया ही क्या है? जब से बेबी घर में आया तूने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है? किस टाइप का बाप है तू? तो वहीं इस सासू माँ से भी गुजारिश करती है कि वो बच्चे को गोद में ले। माँ आइए ना, सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप बेबी को गोदी में लें। अब सयूरी के दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा लगा है। लव हमारा पुता हमें तो आराम से। फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बन्नी चाओ होम डिलीवरी की, जहां पर बन्नी और तुलिका की हल्दी चल रही है। लेकिन बन्नी का दिल कहता है कि शगुन की सबसे पहली हल्दी उसे युवान लगाएगा। अब यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन की भरमार है। दो दुल्हने हैं, लेकिन इनका दूल्हा कौन बनेगा ये हम जानते हैं, पर आपको नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट खबरों में और चलते हैं गुम है किसी के प्यार के सेट पर, जहां पर पाखी को भी सदमा लगा है। जब सभी का गृह प्रवेश हुआ उसी के साथ सई के भी कदम अपने ससुराल में पड़ गए। फिर क्या पाखी से ये देखा नहीं गया, और देखिए कैसे निशान मिटा रही है वो सई के। हाँ सभी, आपकी आई एकदम ठीक कह रही है। ये तो सब उनसे गलती से हुआ है ना, और ये पूजा आपके लिए रखी है, वो मैं साफ कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी साफ कर दूंगी, एकदम साफ कर दूंगी। अब बाकी आगे की कहानी में तो आगे और भी बहुत कुछ होगा जिसका सामना आपको करना होगा। फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुपमा की, जहां पर पाखी कह रही है कि उसकी मां की जिंदगी में कुछ होने वाला है, और जब अनुपमा वैकेशन से लौटेगी उसके बाद उसे झटका लगेगा। अब अनुपमा को भी लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन क्या गलत होगा वो समझ नहीं पा रही है। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुमकुम भाग्य में जो कुछ भी प्रज्ञा के साथ हो रहा था ना, वो सब कुछ अब उसकी बेटी प्राची के साथ हो रहा है। बिल्कुल वही ड्रामा। मतलब रिया प्रेग्नेंट नहीं है ये बात तो वो कब से जानती थी, लेकिन अभी भी उसको साबित करना पड़ेगा कि मैं सच हूं और रिया गलत। मैं बोल रही हूं ना, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है तो नहीं है। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों बोल रहे हो ये सब? क्यों उसे अपना बनाने में तुले हो?
प्राची ने पकड़ लिया है रणबीर का कॉलर और उसे कह रही है कि वो जानती है कि रिया के पेट में रणबीर का बच्चा नहीं है। ये टेस्ट की पड़ी है, मेरी लिखी पड़ी है। मैं बोल रही हूँ ना वो बच्चा तुम्हारा नहीं है तो नहीं है। क्यों बोल रहे हो ये सब? क्यों से अपना बनाने भी तुले हो? नहीं। अब प्राची, ये तो हम भी जानते हैं, इसमें आप कौन सी नई बात बता रही हैं? घर वालों के सामने आज एक बार फिर से ये प्राची झूठी साबित हो गई है। अब प्राची और उसकी टीम को ये पता तो है कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन जब घर वालों के सामने खुलासे की बात आई तो डीएनए रिपोर्ट ही बदल गई। पगली ये नहीं जानती है कि ये सब करना तो रिया और आलिया का बाएं हाथ का खेल है। प्रेग्नेंट नहीं है वो, मेरा दिल जाना। मुझे ना उससे ज्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं पहचान कैसे नहीं पाई उसका झूठ। अब घर वालों ने ये प्राची को एक बार फिर से गलत समझ लिया। इधर रणबीर ने ये माफी मांगने को कह दिया प्राची को। ये फिर क्या, वो गुस्से से निकल गई और फिर इनके बीच हो गई बहस। अब सिड और शहाना ये जानते हैं कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये सब मिलकर इस साबित कैसे करें? आज की रात रिया के लिए कयामत की रात होगी और ये रात खत्म होने से पहले मैं उस अंधेरे का पर्दाफाश करूंगी जिस अंधेरे में रिया ने हम सबको रखा। ये बार बार साबित करते हैं, लेकिन इनका पासा उल्टा पड़ जाता है। सच्चाई की जो जंग हम लोग लड़ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अभी वीक पड़ गई, क्योंकि हमारा थोड़ा सा जो हम करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। पता नहीं डीएनए टेस्ट सैंपल्स इधर उधर हो गए हैं। आई डोंट नो, मैं ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं है, बट हाँ हम लोगों की हार हो गई है और बहुत शर्मनाक हार हो गई है। और ये तो होना ही है। प्रज्ञा के साथ जब सालों तक गेम प्लान करती रह गई तनु, तब कुछ नहीं हुआ, तो अब प्राची तुम्हारे साथ कैसे जस्टिस होगा? इसीलिए जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलने दो। जो आपके भाग्य में है वो आपको जरूर मिलेगा एक न एक दिन। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में लीजिए, रावी के बाद अब धरा भी घर छोड़कर चली गई है, तो बस हमारी रिशिता ने भी कमर कस ली है। ये आखिरकार पता लगाना है कि ये जो झूठा वर्षन की कहानी रची, ये साजिश रची, वो आखिरकार किसने रची। रत्ती बराबर भी अगर शक पैदा हो जाए तो रिश्तों की हस्ती मिटते देर नहीं लगती। जैसे कि पंड्या स्टोर में श्वेता ने शक की बीज जो परिवार के बीच बोई है, उसी का कारण है कि सभी लोग सूखे पत्ते की तरह बिखर गए हैं। अब देखिए, ये पहली बार है जो धरा घर छोड़कर जा रही है। घर की है ना। एक मतलब लड़की की कीमत सब जानते हैं, तो या मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे लाइफ में तो क्या मजे हैं, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए। तो वही सब हमारे घर में श्वेता रही होगी तो फिर इतना ड्रामा कैसे होगा यार? जो स्पाइस ऐड हुआ है हमारे घर में, मजा आ गया। अब इन लोगों को मजा आ रहा है तो फिर मैं क्या करूँ। धरा पर इल्जाम है कि उसने ही रावी का अबॉर्शन करवाया है, जिसके कारण देव अपनी भाभी से बेहद खफा है। धरा पर देव को ही नहीं बल्कि किसी को भी यकीन नहीं है। सुमन माँ उसे घर छोड़कर जाने को कहती है, फिर क्या, धरा अपना बोरिया बिस्तर लेकर रावी संग निकल पड़ती है। लेकिन जब बात बच्चे को साथ लेकर जाने की होती है तब श्वेता नहीं चाहती कि बच्चा धरा के साथ जाए, लेकिन कृष अपनी भाभी की तरफदारी करता है और बच्चा उसे दे देता है। हालांकि श्वेता ये सब ढोंग करती है क्योंकि श्वेता के कारण ही घर में महाभारत छिड़ी है। आप तो माँ का गुस्सा जानते हो ना, पर आप प्लीज आप रुक जाओ ना, आप मानो ना मेरी बात प्लीज। मैं चिक्कू के बिना नहीं रह सकती, प्लीज राधी रुक जाओ प्लीज। कॉम्बी ने हमेशा उसका साथ दिया और आज भी कॉम्बी धरा का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रावी ऐसी हरकत नहीं करेगी कभी। धरा ये काम कभी नहीं करेगी अबॉर्शन करवाने का रावी का। तो बट शिवा की मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं उसकी जगह पर सही है
क्योंकि जो घटनाएं उसके सामने हुई है वो हमारे सामने नहीं हुई, और उसने किस तरीके से उस चीज़ों को लिया है उसका रिज़ल्ट तो हम सब ने देख ही लिया है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था अर्नव को लेकर, और बस वो एक शक ने पूरे घर को तबाह कर दिया है। श्वेता का ये ढोंग देखकर बच्चा भी रोने लगा, जिसे सीन के बीच चुप कराना पड़ा ताकि सीन को आगे शूट किया जा सके। श्वेता के मगरमच्छ वाले आंसू बह तो रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान हॉस्पिटल पर भी लगा हुआ है कि कहीं ऋषिता हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच गई, जो कि इसका सोचना गलत नहीं था, क्योंकि ऋषिता अपना लुक बदलकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुकी है, जो कि इसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। सच की तलाश में ऋषिता किसी से भी टक्कर ले सकती है, तभी तो देखिए कैसे लड़की से लड़का बनकर वो सीसीटीवी फुटेज पाने की कोशिश कर रही है। सॉरी ब्रो, ये सीसीटीवी फुटेज क्या ना किधर रूम में? ऋषिता ही सच को ढूंढ कर लाएगी ताकि धरा और रावी पर लगे इल्जाम को गलत साबित कर सके। श्वेता जिस डॉक्टर पर अपना रौब झाड़ रही है वो उसके बचपन का दोस्त है, जिसकी पोल अब बहुत जल्द खुलने वाली है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नेकी कर और दरिया में डाल। जी हाँ, हमारे पूर्वज कुछ ऐसे ही कहावतें नहीं बना के गए। देयर इज सो मच ऑफ ट्रूथ इन दीज कहावत की हमें अपना लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, नाउ इट इज टू लेट फॉर रज्जो। जी हाँ, वो गई थी विलन को बचाने और विलन ने उन पर ही यानी रज्जो पर ही इल्जाम लगा दिया किडनैपिंग का। हिंदी का एक अक्षर साफ है, तुम्हारा नाम लिखा है इस पे, रज्जो धोखेबाज डाकिन। ये लो सबूत, इसमें सीसीटीवी फुटेज है जिससे हमारी कहीं एक एक बात सही साबित हो जाएगी। ये तो भाई छोटे पर्दे का इतिहास रहा है। ये टीवी की बहुरानी जब जब कुछ अच्छा करती है हीरो को बचाने के लिए या उसके परिवार को बचाने के लिए, तो भाई उसमें एक खलनायिका का प्लान कामयाब ही हो जाता है। इधर देखिए रज्जो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। बेबी, किसी ने किडनैपिंग करवाई हमारी, पता है क्यों? मुझे तो सुनना है क्यों? लेकिन हमने इसकी चोरी पकड़ ली, देख लिया था इसे। पूरा खेल पलट के रज्जो के ऊपर आ गया और वो मतलब पूरा ब्लेम उसके ऊपर आ गया। अभी वो परेशान है, वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है। उसकी आखिरी उम्मीद है जो कालिंदी भाभी, तो वो उनको भी इन्वॉल्व करती है कि कालिंदी भाभी मदद कर दो मेरी, लेकिन वो भी मना कर देती है। वो बोल देती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता है। तो अभी बुरा फंस गई है रज्जो, पता नहीं अभी क्या करेगी आगे। उर्वशी जिसने खुद ही को किडनैप करवा लिया था और उसके बाद जब अर्जुन और रज्जो ने उसे छुड़ाकर घर वापस ले आए, तब देखिए ये कैसे पासा पलट गया। उर्वशी ने रज्जो पर ही इल्जाम लगा दिया कि उसे किडनैप कराने वाली रज्जो है। ये लो सबूत, इसमें सीसीटीवी फुटेज है जिससे हमारी कहीं एक एक बात सही साबित हो जाएगी। और तो और ये सारे सबूत भी अब रज्जो के खिलाफ है। रज्जो तो पहले से ही बुरी थी, इन सब के लिए अब और भी हो गई है। उर्वशी के ऊपर उसने ब्लेम डाला था, लेकिन वो साबित नहीं कर पाई कि उर्वशी गलत है। तो उसी वजह से अभी वो कुछ भी बोलती है तो कोई भरोसा नहीं करता है कि ये सच बोल रही है। अल्टीमेटली सारा चीज़ उसी पे आ जाता है, तो इसीलिए कोई भी कुछ भी कर रहा होता है अल्टीमेटली ब्लेम रज्जो पे ही जाता है। क्योंकि जो दुश्मन लोग हैं उर्वशी, वो चाहती है रज्जो निकल जाए तभी उसका रास्ता साफ होगा। पुष्कर भी चाहते हैं रज्जो निकल जाए, तो इसीलिए सारे लोग उसी के अगेंस्ट चाले चल रहे हैं, तो सारा चीज़ उसी पे आ जाता है। अर्जुन उससे नफरत कर रहा है
और जहां तक हमें लगता है कि रज्जो खुद को अब बेबस महसूस कर रही है। अब क्या करे, कब से इतना कुछ कर रही है इस परिवार के लिए, इसके बावजूद रज्जो को सबने दुश्मन समझा। अब क्या करेगी रज्जो, कैसे खुद को बेगुनाह साबित करेगी? अर्जुन की नजरों में ये सच में अब बहुत बड़ा टास्क है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब डिस्प्लेस्ड एंगर के बारे में तो आपने सुना होगा कि गुस्सा आपको किसी और चीज पर आ रहा है लेकिन आप निकालते किसी और बात पर है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है शेरगिल में मनमीत के साथ। जी हाँ, गुस्सा निकाल रही हैं वो ट्रेडमिल पर। भाई सामने आ चुके हैं राजकुमार यादव। हमारी मानिए, जिस पर गरजना चाहती हैं उसी पर बरस जाइए। मिस शेरगिल क्यों है इतनी परेशान है? परेशानी की हालत में है वो वर्कआउट कर रही है। अब यहाँ पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मिस शेरगिल खुद को फिट रखने के लिए वर्कआउट कर रही हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक गुस्सा निकाल रही है वो अपना। अब ऑफिस में बवाल हो गया मिस शेरगिल और राजकुमार के पापा के बीच। अब बेटा तो बॉस है ना उस ऑफिस का, तो जाहिर सी बात है वो अपने पिता का ही पक्ष लेगा। पूरे ऑफिस के सामने मिस शेरगिल की किरकिरी हो गई। फिर क्या, वो सीधे ऑफिस से निकली और अपने जिम आ गई। हाँ यार, मेरा आज अपने ऑफिस में बहुत मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। मिस्टर यादव जस्ट क्रॉसेस ऑल हिज लिमिट्स एंड मेरी बहुत मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं वो, और वही सारा फ्रस्ट्रेशन मनमीत अपने जिम में निकाल रही है। पीछे पीछे मिस्टर यादव भी आए। सोचा बातचीत करके मिस शेरगिल को मना लूंगा, लेकिन यहाँ पर ना राजकुमार की दाल नहीं गली है। जाओ बेटा जाओ, अब ना कुछ ये सोचो जो थोड़ा यूनिक हो अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए, वरना ये मिस शेरगिल तो आपके हाथ से निकल ही जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।